Hey, hello everyone, this is Ganesh and you are watching HD क्लासेस। दोस्तों, आपको पता ही है HD क्लासेस आप लोग के लिए एक कंप्लीट कोर्स लेके आया है क्लास 11, 12 एंड CA फाउंडेशन के लिए। अगर आपको हमारा यहाँ पर कोर्स को अगर ज्वाइन करना है, ठीक है, स्ट्रक्चर वे में अगर आपको पढ़ाई करना है तो आप यहाँ पर जो देखो नंबर एक लिखा हुआ है, यहाँ देखो एक नंबर आ रहा होगा, वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उस नंबर पे कॉल कर सकते हो 7439405057। यही नंबर है, ठीक है, जो लिखा आ रहा होगा, आप इस पे कॉल कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप नीचे देखो एक डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक भी रहेगा, आप उसको भी क्लिक करके वहाँ पर गूगल फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, हमारे मॉडरेटर जो रहेंगे वो आपको विद इन 24 आवर्स आपको कांटेक्ट करेंगे और आपसे फीडबैक ले लेंगे अबाउट क्लासेस, मतलब इंक्वायरी जो भी आपका रहेगा आपका देख लिया जाएगा अबाउट क्लासेस। खैर, वो सब अलग बात है। भैया आज अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग क्लास 12 का जो अकाउंटेंसी है उसको हम लोग करेंगे। अकाउंटेंसी, और हम लोगों ने स्टार्ट कौन सा किया था, हम लोगों ने पार्टनरशिप अकाउंट से स्टार्ट किया था। हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया था, हम लोगों ने पार्टनरशिप अकाउंट से स्टार्ट किया था। भैया ये वाला जो आपने इतना सुंदर सुंदर नोट्स लिखा हुआ है, क्या वो हमको मिलेगा क्या? अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए तो आपको क्लास में ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको इतना लिबर्टी दे सकता हूँ कि आप यहाँ पर देखो एक बहुत अच्छा सा बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, आप इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये लिबर्टी आपके पास है, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मेरे साथ साथ लिख लो। ठीक है, इट्स वेरी गुड। पार्ट 1 वगैरह हटा दो। हम लोगों ने 2 वीडियो में पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, अच्छे से समझा था। थ्योरी पोर्शन ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म हो चुका था। आज क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ये जो हम लोग क्लास कर रहे हैं ये हम लोग रेगुलर क्लास की तरह ही कर रहे हैं। हमारा रेगुलर क्लास भी मोटा मोटी ऐसा ही होगा। ठीक है, हम लोग रोज़ उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे जाके अपना क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा रिवीजन होगा। रिवीजन में क्या होगा देखते हैं, और उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। 30 to 35 मिनट्स का ये वीडियो रहेगा, आप लोग इन्जॉय करना वीडियो को। कोई भी क्वेरी आएगा कमेंट में मेरे से पूछ लेना, आई एम वेरी मच, ठीक है, कैपेबल टू आंसर यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, योर क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम अगर हो लाइक एकेडमिक में या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो अगर, तो आप नंबर तो दिया हुआ है, आप उसमें कांटेक्ट करो, बेझिझक कांटेक्ट करो। मैं आपको किसी को डांटूंगा नहीं कि यार कब आप फ़ोन क्यों कर रहे हो, कांटेक्ट क्यों कर रहे हो। ठीक है, बस आप व्हाट्सअप कर देना, फ़ोन मत करना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, पढ़ाते रहता हूँ तो फ़ोन नहीं बच पाता और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी होता है कॉल करने से। व्हाट्सअप करो, 24 आवर्स मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, ठीक है। चलो, वेरी गुड। दिस इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में सबसे पहले भैया आप क्या करेंगे, मैंने तो बोला आपको रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, और हम लोग आज पार्टनरशिप को आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए कभी भी आप लोग अगर सोच रहे होगे कि भैया क्या पढ़ा रहे हो यार, मेरे लिए बोरिंग हो जाएगा क्या, दिस इज माई प्रॉब्लम, दिस इज माई, हाँ प्रॉब्लम नहीं बोल रहा हूँ, प्रॉमिस, दिस इज माई प्रॉमिस कि वीडियो आपके लिए कभी भी, ठीक है, अनयूजफुल नहीं रहेगी। मेरे यहाँ पर कोई भी वीडियो आएगा, ठीक है, हर एक वीडियो से आप कुछ ना कुछ चीज़ सीख के जरूर जाओगे। ठीक है, हम डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे या फिर टाइम स्टैम्प भी दे देंगे कौन कौन सा क्या टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिवीजन फेज में आ जाते हैं। स्टार्टिंग हम लोग का रिवीजन फेज का क्या करेंगे, दिस इज पार्टनरशिप। दिस इज व्हाट, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है भैया, थ्योरी में हम लोगों ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक बार समझा था और एलएलपी एक्ट 2008 समझा था। ये हम लोग के लिए रिलेवेंट नहीं है, ये हम लोग के लिए रिलेवेंट है। फीचर्स की बात करें, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या होता है भैया, दो या दो से, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा आदमी मिलकर जब एक पार्टनरशिप बनाता है तो उसको हम लोग पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बोलते हैं। इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था। ठीक है, आप लोग प्लीज़ वीडियो नंबर 1 जो है पार्ट डे 1 का जो वीडियो है वो आप प्लीज़ देख लो। ठीक है, बहुत डिटेल में समझाया था, बहुत डिटेल में। ठीक है, फीचर्स की बात करूं तो 2 और मोर पर्सन जो है वो पार्टनर बन सकता है, 2 से ज़्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम 50 होना चाहिए और नॉट एक्सीड
ठीक है, कैन नॉट बी एक्सीड 100, किसी भी टाइम में 100 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये सब बात कौन बोलता है भैया? ये सब बात कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है, आपके पार्टनरशिप एक्ट में ये बात नहीं लिखा हुआ है। क्या एग्रीमेंट होना चाहिए? हाँ, एग्रीमेंट होना चाहिए। रिलेशनशिप क्या होता है? पार्टनर का बन जाता है अगर एग्रीमेंट में आप लोग साइन करते हो तो। और एग्रीमेंट में भी ओरल एंड रिटर्न, एग्रीमेंट में भी ओरल एंड रिटर्न। मैं एक बार अपना फ़ोन ले लेता हूँ, 1 मिनट फ्रेंड। वेरी गुड। अभी आपका क्लास 11 का जो रिकॉर्डिंग्स है ना, वो मतलब सिंथेसाइज हो रहा है अपलोड होने के लिए। वो रिकॉर्डिंग सिंथेसाइज हो रहा है अपलोड होने के लिए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा देखना मेरे को ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग बिंदास बैठो, क्लास करो, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछो, मैं आपको विद इन 24 आवर्स आपका रिप्लाई करूँगा। बहुत ज़्यादा डाउट है, नंबर नंबर तो है ही, नंबर में पूछ लो, ठीक है। यहाँ पर वीडियो करो, नंबर में डाउट पूछो, वीडियो करो, डाउट पूछो, वीडियो करो, डाउट पूछो। आपका क्लास बहुत अच्छा से चलेगा, ठीक है। जस्ट ट्रस्ट मी, ठीक है, जस्ट ट्रस्ट मी। बेसिस अगर मैं बात करूँ, बिजनेस की बात करूँ, तो यस, आप जो एग्रीमेंट बनाओगे वो बिजनेस में होना चाहिए। को ओनरशिप जो है वो पार्टनरशिप नहीं कहलाता है। को ओनरशिप जो है वो पार्टनरशिप नहीं कहलाता है। को ओनरशिप जो है वो पार्टनरशिप नहीं कहलाता है। अगर आप को ओनरशिप कर रहे हो तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाता है। इसके अलावा म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है? मेरा गाना याद रखना, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। ये गाना याद रखना, म्यूचुअल एजेंसी हमेशा आपको याद रहेगा। म्यूचुअल एजेंसी अगर आपको याद रखना है तो ये गाना हमेशा याद रखना है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यस, प्रॉफिट आपको शेयर कर सकते हो आप। प्रॉफिट तो आपको शेयर करना ही होगा। इट मस्ट बी शेयर प्रॉफिट एंड बिजनेस लॉस, ठीक है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, यस, देखो मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि इस पॉइंट का मतलब। आप प्लीज़ डे 2 को रेफ़र करो, ठीक है। आप प्लीज़ डे 2 को रेफ़र करो। मैं आपको बस एक बार फटाफट से दिखा देता हूँ हम लोगों ने क्या क्या किया है। मैं आपको ये सब बता नहीं पाऊँगा इन डेप्थ, ठीक है, नहीं तो आज का क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते उतना लंबा हो जाएगा, ठीक है। पार्टनरशिप डीड हम लोगों ने ये भी कर लिया था, क्या क्या कंटेंट होता है डीड में, एंड हमारा प्रोविजन रिलेटेड टू अकाउंटिंग, ये हम लोग अभी करने वाले हैं, ठीक है। ये हम लोग अभी करने वाले हैं। ये हमारा आज का टॉपिक होगा, प्रोविजन रिलेटिंग फॉर अकाउंटिंग। ध्यान से समझो मेरा बात को। आप पार्टनरशिप जो है वो आपको जो भी क्लास 12 स्टूडेंट है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। आपकी कौन सा चैप्टर में पार्टनरशिप जो है वो अकाउंटिंग पर्पस के लिए है, ठीक है। सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन लोगों के लिए दो टाइप का है। एक आपका अकाउंटिंग पर्पस के लिए भी तो है, एंड दूसरा जो है आपका लॉ पर्पस के लिए भी है, ठीक है। तो आप लोगों को जब मैं करवाऊंगा ये पार्टनरशिप, तो सेम टू सेम लॉ पर्पस के लिए भी आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सी एंड लेकिन क्लास 12 वाले लोग को लिए जो भी है ये आपका ठीक है, प्रोविजन फॉर रिलेटिंग टू अकाउंटिंग, ये मतलब आपके लिए सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस का लिए ही है आपके सिलेबस में, ठीक है। सबसे पहला बात देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? आपको पता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब होता है जो प्रॉफिट आप शेयर करते हो, ठीक है, आपस में। सपोज मान लो कि आपने कोई, आप लोग प्रॉफिट कमाते हो, सपोज क्या बिजनेस करते हो तो प्रॉफिट कमाएंगे ही 50-50 का रेशियो में, ठीक है, यानी कि 1:1। यानी कि मैं और आप मिलकर सपोज बिजनेस करेंगे, तो आप अगर मान लो 1 लाख का प्रॉफिट होता है तो 50,000 आप रखना, 50,000 मैं रखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा बोलेगा कि इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या? क्या 1:1 है, क्या 2:1 है, 3:5 है, 6:5? 10 पार्टनर हुआ तो भैया 1:2, 3:4, 8:1, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो इस टाइप का होगा, ये क्वेश्चन बोलेगा। अगर क्वेश्चन नहीं बोला है तो भैया, या फिर डीड जो है वो, क्वेश्चन अगर साइलेंट है या फिर डीड बोलो, वो अगर साइलेंट है तो क्या होगा? प्रॉफिट एंड शेयरिंग जो है, प्रॉफिट शेयर जो है इक्वली करना है आपको। आपको क्या करना है? इक्वली करना है। मान लेना कि दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, दो पार्टनर का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 1:1 है, ठीक है। तो आपको ये इक्वली करना है।
सेकेंड में क्या है भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कंपनी बोलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है समझो थोड़ा सा। बहुत बार क्या करती है पार्टनर जो है अपने बिजनेस को क्या करती है, कुछ कैपिटल देती है, कुछ कैपिटल देती है। आप सपोज मान लो बिजनेस को अगर पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो वो दो लोगों से मांग सकता है, या तो बाहर वालों से मांगेगा या तो घर वालों से मांगेगा। घर वाला कौन होता है, पार्टनर होता है। बाहर वाला कौन होता है, बोलो बाहर वाला कौन होता है, बाहर का आदमी लोग होता है, जैसे बैंक हो गया, ठीक है। तो इन लोगों से मांगेगा। अगर मान लो कि बाहर वालों को मांगेगा तो वो लोग तो एक एग्रीमेंट बनाएगा ना, वो एक एग्रीमेंट बनाएगा और उस एग्रीमेंट में सारा चीज़ लिखा होगा कि कितना परसेंट का आपका पार्टनर का प्रॉफिट है, कितना परसेंट का क्या है, मतलब कितना परसेंट का इंटरेस्ट देना है। लेकिन अगर मान लो घर वाले का है, यानी कि कंपनी, यानी कि मैं पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा हूँ, यानी कि घर वाले का यानी कि फर्म अगर अपने पार्टनर से पैसा लेता है तो वह फ्री में थोड़ी ना देगा। पार्टनर बोलेगा कि तू बाहर में अगर तू लेता तो तुझको तो इंटरेस्ट देना पड़ता ना, बोलता हाँ तो अभी भी मैं आपसे इंटरेस्ट मांगूंगा। तो अब पार्टनरशिप वो क्या करेगा, पार्टनर फर्म से इंटरेस्ट मांगेगा। तो सोचो अगर इंटरेस्ट अगर मांगेगा तो अगर ये लिखा हुआ है तो इट्स वेरी गुड, 10% देना है, 12% देना है, 15% देना है, आप दे दो। लेकिन अगर नहीं लिखा होगा तो आप क्या करोगे, अगर नहीं लिखा हुआ है होगा, ठीक है, तो आप नहीं दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप मान लोगे कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी होगा ही नहीं, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी होगा ही नहीं, आप ये मान लोगे। भैया लेकिन ये तो गलत बात है ना। गलत तो क्या हुआ, तो आप लिख के रखो। नहीं तो मैं यही सोचूंगा ना कि आप फ्री में दे रहे हो मेरे को कुछ, मैं तो यही सोचूंगा कि आप मेरे को कुछ फ्री में दे रहे हो। सेम टू सेम आपका होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आप ध्यान से समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर के लिए बेनिफिट है, लेकिन फर्म का खर्चा हो जाता है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उल्टा है, वो पार्टनर के लिए खर्चा है एंड फर्म के लिए बेनिफिट है। कैसे, मैं बताता हूँ। ड्राइंग्स का मतलब आपको पता ही होगा, ड्राइंग्स का मतलब क्या हुआ, हम बिजनेस से कुछ ही निकाल लेते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं, कैश निकाल सकते हैं एंड काइंड निकाल सकते हैं। हे हेलो एवरीवन, दिस इज हेलो हेलो, तुम मेरी आंखों में देखो जब मैं बात करता हूँ, मैं लौंडा हूँ जो तेरे साथ पढ़ता हूँ, ठीक है। मेरे आंखों में देखो और ठीक है, और समझो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग का मतलब होता है कि आपने क्या किया है, कुछ चीज़, ठीक है, बिजनेस से निकाली है। क्या क्या निकाल सकते हैं, कैश निकाल सकते हैं। क्यों निकाल रहा है, आप कौन हो, लेकिन पहले ये बताओ आप कौन हो। आप पार्टनर हो, पार्टनर तो कुछ निकाल सकता है ना। सपोज मान लो उसको कुछ कमी हुआ, किसी का कमी है, पैसे की कमी है सपोज मान लो, ठीक है, पैसे की कमी है तो वो निकाल सकता है, ठीक है, तो वो निकाल सकता है। सपोज मान लो उसने निकाला, तो अब क्या होगा, सपोज मान लो उसने निकाला तो अब क्या होगा, आप मेरे को बताओ। कुछ नहीं भैया, अगर मान लो कि उसने पैसे निकाला है तो उसको वापस करना होगा, हाँ, लेकिन साथ ही साथ इंटरेस्ट भी तो देना होगा ना। यस, देना होगा। क्या भैया पैसे के अलावा कोई फर्नीचर वगैरह निकाल सकता है, यस निकाल सकता है, वो भी निकाल सकता है। तो मेरे को एक बात बताओ, जो भी पार्टनर बिजनेस से निकालेगा उसको वापस रीपे करना होगा तो उसके ऊपर लायबिलिटी है, और अगर कैश निकालेगा तो उसका तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, हाँ या ना, यस, उसका तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर समझो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर के लिए एक तरह का खर्चा है, लेकिन बिजनेस के लिए तो इनकम हो गया। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उल्टा है, बिजनेस के लिए खर्चा है, पार्टनर के लिए इनकम है। समझ में आया मेरा बात। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अगर नहीं दिया हुआ है तो मतलब क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ है तो आप उसको क्या बोलोगे, नहीं है, ज़ीरो है, नहीं है कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो भी अगर नहीं दिया हुआ है तो आप भी बोलोगे नहीं है। वो अगर नहीं दिया हुआ है तो आप क्या बोलोगे, नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो तो होगा, वो तो होगा। क्यों, मैं बताता हूँ। सपोज मान लो कि पार्टनर ने क्या किया है, इंटरेस्ट दिया है। ये अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, मोटा मोटी पार्टनर और बिजनेस के बीच में ही पढ़ रहे हैं भैया। बाहर वाले का क्यों नहीं पढ़ रहे, बाहर वालों का याद रखो, हम लोग प्रॉपर एग्रीमेंट बनाते हैं, अपनों से एग्रीमेंट बनना भूल जाते हैं, अपनों के साथ एग्रीमेंट बनाना भूल जाते हैं। तो ये यही बात बोल रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, अगर मान लो ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो क्या होगा, बताओ मेरे को, वो क्या होगा। पार्टनर ने क्या किया, एक लोन दिया है कंपनी को या फर्म को बोलो, फर्म को एक लोन दिया। मेरा मुंह से बार बार कंपनी निकल रहा है, ठीक है, तो आप लोग फर्म समझो।
फर्म को एक लोन दिया है। अब उसने क्या किया, कंपनी फर्म ने क्या किया है, लोन जो है ले लिया, लेकिन हर साल में तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा या महीने में, ठीक है, कभी भी। तो अगर मान लो कि हम लोगों ने कोई डीड कहीं लिख के रखा है कि तू मेरे को 12% देना, तू मेरे को 15% देना, तू मेरे को 16% देना, तो ठीक है। अगर नहीं लिखा तो, अगर हमने नहीं लिखा तो ज़्यादा कुछ नहीं। अगर मान लो आपने नहीं लिखा है तो आप 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज करोगे। आप 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज करोगे। समझ में आया मेरा बात? आप 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज करोगे। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या हुआ? रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या हुआ? कभी कभी क्या करता है ना, पार्टनर ना कुली बन जाता है। आप समझो, अगर तुम और मैं अगर मिल के एक बिजनेस करेंगे और हमारा बिजनेस इतना बड़ा नहीं है, तो हम लोग को खुद तो ही काम करना पड़ेगा ना। तो एज अ पार्टनर हम वहाँ पर कैपिटल लगा रहे हैं, और एज अ पार्टनर हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर काम भी कर रहे हैं। एज अ एम्प्लॉय हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय की तरह काम करेंगे, तो एज अ एम्प्लॉय अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे को एज अ एम्प्लॉय पेमेंट भी मिलना चाहिए। और एज अ पार्टनर मैं अगर कैपिटल लगा रहा हूँ तो एज अ पार्टनर मेरे को उसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इंटरेस्ट का बात ऊपर में हो चुका है, क्या क्या होगा। ठीक है, अगर लिखा है तो ठीक है डीड में, नहीं लिखा हुआ है तो आप उसको क्या करो, नील मानो। लेकिन रेमुनरेशन में क्या होता है, इसमें भी अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो नील मानो। यानी कि समझो मेरा बात को, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो इक्वल मानो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो नो मानो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो नो मानो। इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो 6% पर एनम मानो। एंड अगर मान लो कि ठीक है, रेमुनरेशन लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो नो मानो। तो आपको इतना तो समझ में आना ही चाहिए, इतना आपको समझ में आना ही चाहिए। ठीक है, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस। ध्यान से समझो, ये वाला मैंने कुछ एडिशनल पॉइंट लिखा है, आपको ये चीज़ समझना होगा। अगर पार्टनर ड्राइव करता है एनी प्रॉफिट फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म, फर्म के किसी भी ट्रांजेक्शन से पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है, और फर्म द यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन of the firm or the firm name, he shall be account for the profit and pay it to the firm. सपोज मान लो, मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ दो इंपॉर्टेंट बात लिखा है। ये आपके एमसीक्यू पर्पस के लिए भी आ सकता है, या फिर इन जनरल आपसे कोई भी पूछ सकता है। क्या होता है, आप थोड़ा ये देखो। सपोज मानो कि अगर मान लो कि आप और मैं बिजनेस के पार्टनर है, हमारे यहाँ बहुत सारे क्लाइंट्स है, ठीक है। हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग सीए फॉर्म का काम करते हैं, ठीक है। सबका ऑडिट टैक्स वगैरह हम लोग करते हैं। आप भी बहुत अच्छे खासे इंटेलिजेंट आदमी हो, मैं भी बहुत अच्छा खासा इंटेलिजेंट आदमी हूँ। हम लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है। जो भी प्रॉफिट होता है इक्वल इक्वल बांटते हैं। मेरे मन में सपोज चोर आ गया, ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है। लेकिन सपोज मान लो मेरे मन में चोर आ गया, मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ओए सुनो, आइंदा से ना हम लोग ना बिजनेस में ना काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं काम करेंगे? या फिर हम लोग बिजनेस में काम करेंगे, ठीक है, लेकिन अगला आदमी जो है ना, कौन अगला आदमी? सपोज मान लो मेरे मन में चोर आ गया, मैं क्या बोलता हूँ, ये जो क्लाइंट है ना गुप्ता जी, ये हमारे बिजनेस में अगर बिजनेस से हमारे काम करवा रहे हैं फर्म से, तो उनको कितना पड़ रहा है, 2 लाख रुपया देना पड़ रहा है। मैं गुप्ता जी को ना साइट से जाकर बोलता हूँ, गुप्ता जी काम तो मैं ही करूँगा ना, तो आप मेरे को 2 लाख नहीं, आप मेरे को 1.5 लाख ही देना, 50,000 आपका फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन आप कंपनी के नाम पे बिल मत बनाना, मेरे नाम पे बिल बनाना। यानी कि मैं कंपनी से मतलब फर्म से छुप छुपा के आपसे अलग से बिजनेस कर रहा हूँ, अलग से डील कर रहा हूँ। बिजनेस के बाद पता नहीं है, अब मैं आपसे अलग से डील कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, कनेक्शन कहाँ का है? बिजनेस का है ना वो आदमी। गुप्ता जी तो बिजनेस का कनेक्शन था। आपने उस वहाँ पर क्या किया, अपना बेनिफिट सिर्फ कमाने के लिए उस गुप्ता जी को अपने यहाँ पर शामिल कर लिया। और गुप्ता जी को तो वही आदमी चाहिए जो उसको अच्छा सा काम करके दे और प्रॉफिट। गुप्ता जी भी सोचेगा हाँ, काम तो बराबर यही आदमी करेगा, काम तो बराबर यही आदमी करेगा, ठीक है। तो ये गलत बात है, ये क्या है, गलत बात है। तो यहाँ पर बोलता है कि अगर आप तो ऐसा कुछ कर रहे हो,
तो गुप्ता जी साहब जो भी प्रॉफिट कमाओगे आपको उसको फर्म को वापस देना पड़ेगा। माना जाएगा ये प्रॉफिट आपका नहीं, ये प्रॉफिट फर्म का है। क्या आपको मेरा बात समझ में आ रहा है दोस्त? क्या आपको मेरा बात समझ में आ रहा है? इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर as and competing with that of the firm, he shall be account for any pay the firm all the profit made by him or her in case of business। ठीक है, अगर मान लो कि ठीक है, अब ये बात हो गया, एक और बात बोलो। सपोज मान लो कि मैं हम दोनों जो है एक बिजनेस करते हैं। क्या बिजनेस करते हैं? कपड़े बनाने का। ठीक है, हम दोनों बहुत अच्छे से कपड़े बनाने का बिजनेस करते हैं। ठीक है, हम लोग कपड़े बना बना के बहुत अपने का बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा लालची हूँ। मैं क्या करता हूँ, दूसरे कंपनी सेम फर्म, ठीक है, जो कपड़े बनाते हैं, हम लोग भी बिजनेस करते हैं, हम लोग भी कपड़े बनाते हैं और वो भी कपड़े बनाती है। मैं वहाँ पर जाके बोलता हूँ कि सुनो ना, मैं ना तुम्हारे यहाँ भी काम करूँगा, तुम मेरे को कितना दोगे? वो बोलता है कि देखो, तो मैं तुमको 10 लाख रुपया दूंगा। 10 लाख रुपया दूंगा। मैं बिक गया। मैं बोलूँगा ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ भी काम करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, जाहिर सा बात है, अपना यहाँ का क्लाइंट वहाँ भेज दूंगा, कुछ प्रॉफिट होगा अपने को। ठीक है, तो ये तो गलत बात है ना। मैं सेम काम दो जगह कैसे कर रहा हूँ? तो इस केस में बोलता है अगर ये काम भी अगर आप करते हो तो आपको जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है आपको फर्म को वापस देना पड़ेगा। आपको फर्म को वापस प्रॉफिट देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं समझा? अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड। अब ध्यान से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग आ गए, हम लोग खेल में आ गए। ठीक है, हम लोग अब खेल खेलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो। अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड, कौन कौन सा अकाउंट्स हमें बनाना पड़ता है? हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। आपको पता है, सपोज मान लो कि आपने क्लास 11 में ये तो किया ही होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप। आपने सोल प्रोप्राइटरशिप क्लास 11 में किया ही होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो बहुत जल्द हमारा वीडियो भी आएगा क्लास 11 का सोल प्रोप्राइटरशिप को लेकर। आप उसको देख सकते हो अगर आपको नॉलेज पर्पज के लिए देखना है तो। ठीक है भैया, थोड़ा थोड़ा तो याद है कि वहाँ पर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हम लोग बनाते थे, और वहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट बनाते थे एंड बैलेंस शीट भी बनाते थे। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो वही था, ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट बनाना। तो यहाँ पर भी वही है। हाँ, यहाँ पर वही है। सबसे पहले आप क्या करते हो, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप जर्नल बनाते हो। फिर क्या करते हो, सबसे पहले आप जर्नल बनाते हो, फिर आप लेजर बनाते हो, फिर आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, फिर आप फिर आप क्या बनाते हो? ठीक है, पीएनएल एंड देन बैलेंस शीट। ठीक है, पीएल बोलो या ट्रेडिंग बोलो, दोनों तो एक ही बनता है ना, तो मैं आपसे पीएल ही बोलूँगा। आप समझ लेना, मैं ट्रेडिंग का भी बात कर रहा हूँ उसी के साथ। पहले आप जर्नल बनाते हो, फिर आप लेजर बनाते हो, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हो, फिर पीएल एंड ट्रेडिंग एंड देन बैलेंस शीट। ये सारी चीज़ आप करते हो। ठीक है, क्या ये सारी चीज़ यहाँ भी होगा? यस, यही होगा और कुछ नहीं होगा। मेरे को एक बात बताओ, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कहाँ आएगा भैया, मेरे को ये बता दो। आप ट्रायल बैलेंस तो ठीक है, पीएल भी ठीक है, लेकिन जब पीएल आप बनाओगे ना, आप सोचो आप ये सब किसके हिसाब से बना रहे हो? ये सब हम लोग बिजनेस के हिसाब से बना रहे हैं। आपने पता होगा, आपने पढ़ा होगा पॉइंट ऑफ व्यू। ये किसके हिसाब से बना रहे हैं? ये सारा बिजनेस के हिसाब से बना रहे हैं। तो बिजनेस के हिसाब से बना रहे हैं, तो जब पीएल हम लोग बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग क्या डालते हैं? वो सारे खर्चे, वो सारे एक्सपेंस, वो सारे इनकम, वो सारी कमाई हमारा हमारा यानी बिजनेस का। तो इसमें कुछ खर्चे जो है वो आउटसाइडर को होंगे, कुछ खर्चे जो है वो आउटसाइडर को होंगे, एंड कुछ खर्चे जो है वो इनसाइडर को होंगे। इनसाइडर का मतलब क्या है? पार्टनर। सेम टू सेम यहाँ भी होगा एंड सेम टू सेम यहाँ भी होगा।
हाँ या ना, मेरे को बताओ। तो मेरे को बताओ इस पीएल अकाउंट में हम लोग रिकॉर्डिंग क्या क्या करेंगे। इस पीएल अकाउंट में हम लोग कौन कौन सा खर्चा रिकॉर्ड करेंगे एंड कौन कौन सा इनकम रिकॉर्ड करेंगे। इस पीएल अकाउंट में हम लोग सिर्फ आउटसाइडर का जो भी हमारा इनकम एंड एक्सपेंस है वो सारा इसमें रिकॉर्ड करेंगे, वो सारा हम लोग इसमें रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और इनसाइडर का जो अकाउंट है वो इनसाइडर का अकाउंट, इसका जो भी खर्चा और इनकम है वो सारा हम लोग कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, एक नया अकाउंट बनाएंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। भैया इस इतना लेंदी बनाने की जरूरत क्या है, एक ही साथ बना देते हैं ना दोनों का। आखिर तो खर्चा होता है ना, चाहे आपका पार्टनर का हो रहा है या फिर आपका आउटसाइडर से हो रहा है। 100% करेक्ट तुमने बोला, खर्चा तो खर्चा होता है, लेकिन एक बड़ा सिंपल सा बात मैं आपसे पूछता हूँ। खर्चा तो खर्चा होता है, लेकिन अगर मान लो, ठीक है, लेकिन अगर मान लो पार्टनर ने पूछा कि मेरा खर्चा कितना है ये बताओ, मेरे ऊपर तुमने कितना खर्चा किया या मेरे से तुमने कितना कमाया, तो ये कैसे पता चलेगा। हाँ, तो इसके लिए भी तो एक अलग से अकाउंट होना चाहिए ना। ये सब क्यों पूछेगा भैया पार्टनर, थोड़ा सा ध्यान से समझो। आखिर बिजनेस तो पार्टनर ही कर रहा है ना, आखिर बिजनेस तो पार्टनर ही कर रहा है। वो एक पार्टनरशिप फर्म का आड़ लेके बिजनेस कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में तो बिजनेस पार्टनर ही कर रहा है। तो इस केस में वो ये सवाल तो पूछेगा ही। और बेटर रिप्रेजेंटेशन बेटर रिकॉर्डिंग, बेटर प्रेजेंटेशन बेटर रिकॉर्डिंग, आपने ये वर्ड सुना ही होगा, ट्रू एंड फेयर व्यू। इसके कारण भी होता है। तो एक आपका होता है पीएल अकाउंट, एक होता है बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में तो सारा एक साथ आएगा ना, यस, बैलेंस शीट में सारा एक साथ आएगा। सपोज मान लो कोई एसेट पार्टनर ने दिया, कोई एसेट मान लो बाहर वाले ने दिया, तो इन दोनों का ही बैलेंस शीट में आएगा। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस निकालते समय आप लोग ये देखो कि आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो बाहर वालों से कितना का प्रॉफिट कमाया है। आपको ये देखना पड़ेगा आपने बाहर वालों से कितना का प्रॉफिट कमाया है, और आपका जो प्रॉफिट हुआ है फर्म का, घर वालों से कितना का प्रॉफिट हुआ है। घर वालों से कितना का प्रॉफिट हुआ है एंड बाहर वालों से कितना का प्रॉफिट हुआ है, ये दोनों तो देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ या ना, मेरे को बताओ। हाँ भैया, ये तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कि यहाँ पर हम जो है दो तरह का अकाउंट बनाते हैं। एक आपका होता है पीएल अकाउंट, ठीक है, एक आपका होता है पीएनएल अकाउंट, और एक होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक, ठीक है। अब देखो, पीएल अकाउंट हो गया, पीएल एप्रोप्रिएशन हो गया, बैलेंस शीट भी बनाते हैं। लेकिन बैलेंस शीट में ना इन लोगों ने थोड़ा सा ना ट्विस्ट डाला है। क्या ट्विस्ट डाला है जानते हो। बैलेंस शीट में आपको पता होगा, ध्यान से समझो, बैलेंस शीट में आपको पता ही होगा कि हम लोग जो भी बैलेंस शीट बनाते हैं ना, देखो, आप लोगों ने बैलेंस शीट कभी ना कभी तो बनाया होगा या फिर कभी ना कभी तो देखा होगा, आपको पता होगा। बैलेंस शीट में हम लोग इस टाइप का बैलेंस शीट बनाते हैं। यहाँ एसेट होता है, यहाँ पर कैपिटल होता है, यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस होता है, और यहाँ पर क्या होता है, लाइबिलिटीज। अब कैपिटल दो तरह का होता है, लाइबिलिटी दो तरह का होता है, वो सब बात की बात है। एसेट्स जो है वो इनसाइडर एंड आउटसाइडर, इन दोनों का यहाँ लिख दिए। प्रॉफिट जो हुआ है ये प्रॉफिट दो जगह से आएगा, एक पीएनएल एप्रो का प्रॉफिट होगा और एक पीएल का प्रॉफिट होगा। हाँ या ना, एक पीएल एप्रो का प्रॉफिट होगा, एक पीएल अकाउंट का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये वाला जो है ये किसका लिए है, इनसाइडर, सॉरी, आउटसाइडर, और ये है इनसाइडर, ठीक है। अब देखो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में भी सेम चीज है। लाइबिलिटी में भी सेम चीज है, एक आपका होगा इनसाइडर, एक आपका होगा आउटसाइडर। अब थोड़ा सा समझो, कैपिटल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल आपका बोलता है, कैपिटल आपको दो जगह से मिलेगा, एक इनसाइडर, एक आउटसाइडर। अब इनसाइडर का जो भी कैपिटल है, अब जो आउटसाइडर का कैपिटल है वो आप रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। इनसाइडर का जो कैपिटल है, इनसाइडर मतलब पार्टनर्स का, इसको आप जो रिकॉर्ड करो एक अलग से अकाउंट पे, एक अलग सा अकाउंट बनाओ,
अलग सा अकाउंट बनाओ। क्यों बनाना है भैया? जब भी आप पार्टनर को कोई लाइक, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोगे उसको या सैलरी दोगे, उससे क्या होगा? उसका कैपिटल तो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भैया? कैपिटल क्यों बढ़ेगा? बड़ा सिंपल सा बात है, उससे उसका वेल्थ बढ़ेगा, उसका कैपिटल बढ़ेगा, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। जो भी बोलो, प्रॉफिट मत बोलो, वेल्थ या कैपिटल बोलो, वो बढ़ेगा। तो वो तो मेरे यहाँ पर तो रिफ्लेक्ट भी करेगा ना, वो तो मेरे को दिखेगा भी कि उसका वेल्थ कितना बढ़ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग से एक अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आया मेरा बात? देखो मैं बहुत डीप में बता रहा हूँ, ऐसा आपको यूट्यूब में जल्दी कोई नहीं बताता है, ठीक है? तो अलग से रिकॉर्ड करते हैं, रीज़न बड़ा सिंपल है। खोलो, मतलब देखो, अब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है हमारा, देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, पढ़ा के मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है? हमारा जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग ये वाला देखेंगे, किस तरह से बनाते हैं अकाउंट्स, ठीक है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो क्या है, ध्यान से देखो। यहाँ पर दो मेथड है बनाने का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला है फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा है फ्लक्चुएटिंग। पहला है फिक्स एंड दूसरा है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में क्या होता है एंड फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग में क्या है? नॉर्मल आपका कैपिटल अकाउंट है, नॉर्मल आपका कैपिटल अकाउंट जिस तरह से बनता है, फ्लक्चुएटिंग में वही है नॉर्मल। एक कैपिटल अकाउंट होगा आपका, एक नॉर्मल, एक आपने क्या बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया, ठीक है? जो बढ़ेगा इधर, जो घटेगा इधर, बढ़ेगा इधर, घटेगा इधर, ठीक है? ये आपका हो गया। कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो उसका क्रेडिट साइड तो बढ़ता है ना और डेबिट साइड तो घटता है ना, तो जो भी बढ़ेगा इधर और घटेगा इधर, ये हो गया आपका, ठीक है? समझ में आया मेरा बात? लेकिन अगर मान लो फिक्स अकाउंट है, तो ये बड़ा सिंपल सा बात बोलता है कि मैं आपका जो अकाउंट है कैपिटल का, उसको मैं दो भाग में बांट दूंगा। एक आपका होगा सिर्फ कैपिटल और एक आपका होगा करेंट अकाउंट। जो भी आपका कैपिटल में सिर्फ बढ़ने और घटने का, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड विड्रॉन ऑफ द कैपिटल। इंट्रोडक्शन यानी कि आपने कुछ कैपिटल खुद से लगाया या आप कुछ कैपिटल का पैसा कुछ लेके चले गए, अगर इस टाइप का कोई एक्टिविटी करोगे ना तो आपका यहाँ पर आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन इसके अलावा वो सारे एक्टिविटीज़, इसके अलावा जो भी आपका रिकॉर्डिंग होगा ना, वो यहाँ पर आएगा। ऐसा क्यों है भैया? बस मन किया इन लोगों का बना दिया। जैसे कि इसके अलावा क्या आ सकता है भैया? कुछ सैलरी भी होगा, कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होगा, जो आपके प्रॉफिट, जो आपके कैपिटल को बढ़ा सकता है, जो आपके कैपिटल को क्या करेगा, बढ़ाएगा। नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको बढ़ाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कैपिटल को घटा देता है, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका कैपिटल को घटाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड जो आपका सैलरी है वो कैपिटल को बढ़ाएगा, ठीक है? तो वो जो दो ठो है वो यहाँ पर आएगा। मैं फिर से एक बार लास्ट बार बोलता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये फ्लक्चुएटिंग जो है ये नॉर्मल है जो आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो। लेकिन इसमें और इसमें क्या है भैया, इसी कैपिटल अकाउंट को दो भाग में बांट दो। अगर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ प्लस और माइनस हो रहा है, यानी कि इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉन, तो यहाँ पर आएगा, और इसके अलावा जो सारा कुछ हो रहा है वो यहाँ पर आएगा। बुझते पेचो कि पेले ना पे गले, ठीक है दोस्तों? आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं। पार्ट 2 में हम इसका जो पार्ट 2 आएगा, अभी एक मैं फ्रेश रिकॉर्डिंग कर लूँगा, इसमें मैं इसका क्या करूँगा, आगे का पोर्शन आपको दिखाऊंगा, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही था।